एक छोटा सा गांव था, नाम था भूत नगरी। दिन में गांव में रौनक रहती थी, लोग नाचते गाते और बच्चे मस्ती करते। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते गांव एकदम सुनसान और शांत हो जाता। हर रात एक अजीब सी आवाज गूंजती थी और फिर रागिनी की आत्मा जाग जाती थी। हर रात वो गांव के किसी बच्चे के पास जाता, फिर पुतला नाचाता था और वो बच्चा भूतिया कद्दू में बदल जाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था क्यों, किस लिए। इस रहस्य का जवाब छिपा था एक पुराने राजमहल में, जहाँ के राजा का नाम था राजा विलास और उसकी इकलौती बेटी थी राजकुमारी रागिनी। रागिनी को एक नारंगी रंग का कद्दू बहुत प्यारा था। वो दिन रात उसी से खेलती, बातें करती और मुस्कुराती रहती। वो कद्दू उसकी खुशियों का साथी था। एक रात राजा ने रागिनी को कद्दू के साथ खेलते देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वो कद्दू खिड़की से बाहर फेंक दिया और रागिनी को डांटते हुए चला गया। मासूम रागिनी भागती हुई खिड़की के पास पहुंची और देखा कद्दू टूट चुका था। वो कूद गई और वो जान गंवा बैठे। पर कहते हैं उसका प्रेम, उसका दर्द उस कद्दू में समा गया। तभी अचानक कद्दू जुड़ने लगा और बन गया एक भूतिया कद्दू और ऊपर चला गया। अब हर रात वो किसी खुश बच्चे को चुनती और उसे उसी भूतिया कद्दू में बदल देती। जैसे उसकी खुशियां छीन ली गईं, वैसे ही वो सबकी खुशियां छीनने लगी। धीरे धीरे गांव के सारे बच्चे भूतिया कद्दू बनते गए। गांव में मातम छा गया। सारे गांव वाले कद्दू का सामने रोने लगा। एक दिन गांव वाले इकट्ठा हुआ और योजना बनाई। फिर रात के 12 बजे सारे गांव वाले मिलके दिए जलाए, फूल सजाए, गुब्बारे लगाए, खिलौने रखे और रागिनी को याद करता रहा। आगे का सच पता चलेगा अगली पार्ट में। एक छोटा सा गांव था, नाम था भूत नगरी। दिन में गांव में रौनक रहती थी, लोग नाचते गाते और बच्चे मस्ती करते। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते गांव एकदम सुनसान और शांत हो जाता। हर रात एक अजीब सी आवाज गूंजती थी और फिर रागिनी की आत्मा जाग जाती थी। हर रात वो गांव के किसी बच्चे के पास जाता, फिर पुतला नाचाता था और वो बच्चा भूतिया कद्दू में बदल जाता था। लेकिन कोई नहीं जानता था क्यों, किस लिए। इस रहस्य का जवाब छिपा था एक पुराने राजमहल में, जहाँ के राजा का नाम था राजा विलास और उसकी इकलौती बेटी थी राजकुमारी रागिनी। रागिनी को एक नारंगी रंग का कद्दू बहुत प्यारा था। वो दिन रात उसी से खेलती, बातें करती और मुस्कुराती रहती। वो कद्दू उसकी खुशियों का साथी था। एक रात राजा ने रागिनी को कद्दू के साथ खेलते देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वो कद्दू खिड़की से बाहर फेंक दिया और रागिनी को डांटते हुए चला गया। मासूम रागिनी भागती हुई खिड़की के पास पहुंची और देखा कद्दू टूट चुका था। वो कूद गई और वो जान गंवा बैठे। पर कहते हैं उसका प्रेम, उसका दर्द उस कद्दू में समा गया। तभी अचानक कद्दू जुड़ने लगा और बन गया एक भूतिया कद्दू और ऊपर चला गया। अब हर रात वो किसी खुश बच्चे को चुनती और उसे उसी भूतिया कद्दू में बदल देती। जैसे उसकी खुशियां छीन ली गईं, वैसे ही वो सबकी खुशियां छीनने लगी। धीरे धीरे गांव के सारे बच्चे भूतिया कद्दू बनते गए। गांव में मातम छा गया। सारे गांव वाले कद्दू